सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, जिस प्रकार से हमने पिछले पार्ट में जाना था कि संस्कृत संभाषण में लकारों का प्रयोग कैसे करते हैं, आज हम जानेंगे कि विशेष्य विशेषण भाव का परिचय किस प्रकार से करते हैं संस्कृत संभाषण में। अब हम जानेंगे विशेष्य विशेषण भाव। विशेषण को धारण करने वाला विशेष्य कहलाता है अथवा जिसके लिए एक या एक से अधिक विशेषणों के द्वारा विशिष्टता प्रदर्शित की जाती है वह विशेष्य पद कहलाता है तथा जिन पदों के द्वारा विशेष्य पद को विशिष्टता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि देखेंगे मम गृहे एकः ग्रंथः अस्ति, अर्थात मेरे घर में एक ग्रंथ है। मम गृहे एका पत्रिका अस्ति, मेरे घर में एक पत्रिका है। मम गृहे एकम दूरदर्शनम अस्ति, मेरे घर में एक दूरदर्शन है। एकः बालकः अस्ति, एक बालक है। एका बालिका अस्ति, एक लड़की है। एकम गृहम अस्ति, एक घर है। अब देखिए किमर्थम, ठीक, यह अव्यय पद है किमर्थम जो है, तथापि इसका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जैसे किमर्थः, किमर्था, किम अर्थम, इस अर्थ में है ना, इति विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये सब, ठीक है। किमर्थः, किमर्था और किमर्थम विशेष्य और विशेषण पद समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंगी में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अर्थात विशेष्य यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग का है तो विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होता है ना। सातों विभक्तियों में विशेषण विशेष्य भाव का प्रयोग होता है। अब देखिए, उत्तमः बालकः अस्ति, उत्तम बालक है। उत्तमम बालकम पश्यामि, उत्तम बालक को देखता हूँ, ठीक है। उत्तमेन बालकेन सह गच्छामि, उत्तम बालक के साथ जाता हूँ, है ना। उत्तमाय बालकाय मोदकम ददामि, उत्तम बालक को लड्डू देता हूँ, है ना। उत्तमात् बालकात् पुस्तकम स्वीकरोमि, उत्तम बालक से पुस्तक लेता हूँ। उत्तमस्य बालकस्य नाम राजीवः, उत्तम बालक का नाम राजीव है। उत्तमाः बालकाः सन्ति, उत्तम बालक है। उत्तमान बालकान् पश्यामि, उत्तम बालकों को देखता हूँ। उत्तमैः बालकैः सह सह गच्छामि, है नी, सही प्रयोग करना। उत्तमैः बालकैः सह गच्छामि यानी उत्तम बालकों के साथ जाता हूँ, ठीक। अब हम देखेंगे उत्तमेभ्यः बालकेभ्यः मोदकम ददामि, उत्तम बालकों को लड्डू देता हूँ। उत्तमेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकम स्वीकरोमि, उत्तम बालकों से पुरस्कार लेता हूँ। उत्तमानां बालकानां समूहः अत्र अस्ति, उत्तम बालकों को समूह यहाँ है, यानी उत्तम बालकों का समूह यहाँ है नी। उत्तमानां बालकानां समूहः अत्र अस्ति, यानी उत्तम बालकों का समूह यहाँ है, ठीक। उत्तमेषु बालकेषु गुणाः सन्ति, उत्तम बालकों में, है ना, उत्तमेषु बालकेषु, उत्तम बालकों में गुणाः सन्ति, गुण होते हैं। उत्तमा बालिका अस्ति, उत्तम बालिका है ना। उत्तम लड़की उत्तम है, इस अर्थ में भी आ सकता है ना, उत्तम बालिका है, लड़की उत्तम है, ठीक। उत्तमाम बालिकाम पश्यामि, उत्तम लड़की को देखता हूँ। उत्तमया बालिकया सह गच्छामि, उत्तम लड़की के साथ गच्छामि जाता हूँ, ठीक। उत्तमाय बालिकाय पुरस्कारः दीयते, उत्तम लड़की को पुरस्कार मिलता है ना, या दिया जाता है, ठीक है। अब उत्तमायाः बालिकायाः नाम राधा, उत्तम लड़की का नाम राधा है। उत्तमायां बालिकायाम अनेकाः गुणाः सन्ति,
यानी उत्तम लड़की में अनेक गुण हैं। ठीक। अब देखिए गुणवाचक शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे उत्तमः, उत्तमा, उत्तमम, है ना। उत्तमा पुल्लिंग, उत्तमा स्त्रीलिंग, उत्तमम नपुंसकलिंग। शोभनः पुल्लिंग, शोभना स्त्रीलिंग, शोभनम नपुंसकलिंग। श्रेष्ठः पुल्लिंग, श्रेष्ठा स्त्रीलिंग, श्रेष्ठम नपुंसकलिंग। सुंदरः पुल्लिंग, सुंदरी स्त्रीलिंग, सुंदरम नपुंसकलिंग। तो जैसे देखिए, रामः श्रेष्ठः पुरुषः अस्ति, राम श्रेष्ठ पुरुष है। सीता श्रेष्ठा महिला अस्ति, सीता श्रेष्ठ महिला है। अब देखिए, उर्मिला उद्यानम श्रेष्ठम उद्यानम अस्ति, यानी उर्मिला उद्यान श्रेष्ठ उद्यान है। ठीक है। हस्तः सुंदरः अस्ति, यानी हाथ सुंदर है। नासिका सुंदरी अस्ति, नाक सुंदर है। मुखम सुंदरम अस्ति, मुख सुंदर है। अब देखिए, अद्यतन, श्वस्तन, ह्यस्तन, पूर्वतन, इदानीन्तन, ये सभी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कैसे। अद्यतन समाचारः न ज्ञातः, यानी आज का समाचार नहीं ज्ञात हुआ। ठीक। अद्यतनी पत्रिका अत्र नास्ति, आज की पत्रिका अत्र यहाँ नास्ति नहीं है। ठीक है। अब अद्यतनम समाचार पत्रम पठति, आज का समाचार, अद्यतनम आज का समाचार पत्रम समाचार पत्र पठति पढ़ता है। ठीक है। ही स्तन विषयः उत्तमः नास्ति, अर्थात कल का विषय, ही स्तन कल का, विषयः विषय, उत्तमः उत्तम यानी अच्छा या उत्तम, नास्ति नहीं था। ठीक। न आसीत, न आसीत, सॉरी, हाँ, न आसीत, न आसीत यानी नहीं था। ठीक है। ह्यस्तनी वार्ता विस्मृतव्या, ठीक है। ह्यस्तनी वार्ता विस्मृतव्या, यानी कल की बात भूल जानी चाहिए। ठीक है। ह्यस्तनम पुष्पम सुंदरम न दृश्यते, यानी कल का पुष्पम फूल सुंदरम सुंदर न दृश्यते नहीं दिखता। ठीक। अब देखिए, श्वस्तनी पत्रिका पठन योग्या भविष्यति, कल की पत्रिका पढ़ने योग्य थी, पढ़ने योग्य होगी। भविष्य लिंग है इसमें, लिट लकार, भविष्यति, है ना, योग्य होगी। अब देखिए, अब स्वस्तनम दिनम रमणीयम भविष्यति, यानी आने वाला कल है ये, कल का दिन रमणीयम, है ना। स्वस्तनम दिनम, कल का दिन, रमणीयम रमणीय, भविष्यति होगा। ठीक। गत आगामी, ये भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गतः मासः, है ना, आगामी मासः, गता रात्रिः, आगामिनी तिथिः, गतम वर्षम, है ना। अब देखिए, पुरातनम, नूतनम, ये दोनों शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुरातनः, पुरातनी, पुरातनम। पुरातनः पुल्लिंग में, पुरातनी स्त्रीलिंग में, पुरातनम नपुंसकलिंग में। नूतनः पुल्लिंग में, नूतना स्त्रीलिंग में, नूतनम नपुंसकलिंग में। अब इनके देखिए उदाहरण। पुरातनः वृक्षः अस्ति, पुराना वृक्ष है। नूतनः ग्रंथः अस्ति, नया ग्रंथ है। पुरातनी वाटिका अस्ति, पुरानी वाटिका है। नूतना लेखनी अस्ति, नई लेखनी है। पुरातनम पुष्पम अस्ति, पुराने फूल हैं। नूतनम गृहम अस्ति, नया घर है। अब देखिए, पुरातनम नूतनम की जगह प्राचीन नवीन का भी प्रयोग संभव है। ठीक। दीर्घः
ह्रस्वः स्थूलः कृशः विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, बाहुः दीर्घः अस्ति, बाहें लंबे हैं, है ना। बाहु यानी हाथ, भुजाएं। बाहु बाहु दीर्घः अस्ति, बाहें लंबे हैं या लंबी है, लंबे हैं। ठीक है। अब देखिए, पंक्ति ही दीर्घा अस्ति, यानी पंक्ति लंबी है। ठीक। स्थानम दीर्घम अस्ति, स्थान लंबी है या स्थान लंबा है। ठीक। ह्रस्वम दंडः अस्ति, डंडा छोटा है या छोटा डंडा है। ठीक। ह्रस्वी रेखा अस्ति, रेखा छोटी है। व्यजनम ह्रस्वम अस्ति, पंखा छोटा है ना। है व्यजनम पंखा, ह्रस्वम छोटा, अस्ति है। ठीक। रामः स्थूलः अस्ति, राम मोटा है। ठीक है। सीता स्थूला अस्ति, सीता मोटी है। मार्गः कृशः अस्ति, मार्ग संकरा है। ठीक है। मार्गः कृशः अस्ति, मार्ग संकरा है या रास्ता संकरा है। संचिका कृशा अस्ति, फाइल पतली है। कृशा अस्ति यानी है ना पतली। ठीक। पतली है, फाइल पतली है। ठीक है। संचिका फाइल। ठीक। द्वारम कृशम अस्ति, द्वार संकरा है या पतला है। ठीक है। अब देखिए, मोहनः कृशः अस्ति, मोहन पतला है। महिला कृशा अस्ति, महिला पतली है। शरीरम कृशम अस्ति, शरीर पतला है। ठीक है। अब निश्चयेन, यह तृतीयांत शब्द है, यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चयेन को प्रयोग, और जहाँ थोड़ा भी संदेह है वहाँ बहुशः अथवा प्रायशः इस अव्यय पद को प्रयोग होता है ना। इस अव्यय पद का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, अद्य निश्चयेन वृष्टि भविष्यति, यानी आज निश्चय ही वर्षा होगी। अद्य बहुशः वृष्टि भविष्यति, आज प्रायः वृष्टि होगी, है ना। एतादृश, तादृश व कीदृश, इन पदों का भी प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे एतादृशः विद्यालयः अन्यत्र नास्ति। एषा यानी देखिए, एतादृशः यानी ऐसा, विद्यालयः विद्यालय, अन्यत्र अन्यत्र अन्य कोई जगह, है ना, नास्ति नहीं है। ठीक। एतादृशी वाटिका अन्या नास्ति, ऐसी वाटिका अन्य जगह नहीं है। ठीक। यह अन्यत्र नहीं है। एतादृशम मंदिरम प्रायः न दृश्यते, ऐसा मंदिर प्रायः नहीं दिखता। ठीक। तादृशम ग्रंथम कोऽपि न लिखति, वैसा ग्रंथ कोई भी नहीं लिखता है। तादृशी पत्रिका पूर्वम ना पठति, वैसी पत्रिका पहले नहीं पढ़ी। तादृशम गृहम गमन योग्यम, वैसा घर जाने योग्य है। ठीक है। सः कीदृशः बालकः अस्ति, वह कैसा लड़का है। सा कीदृशी बालिका अस्ति, वह कैसी लड़की है या कैसी बालिका है। तत् कीदृशम उद्यानम अस्ति, वह कैसा उद्यान है ना। अब रिक्त पूर्णम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखिए, रिक्तम पूर्णम, अब देखिए कैसे। कोशः रिक्तः अस्ति, जेब खाली है। ठीक है। नदी रिक्ता अस्ति, नदी खाली है। गृहम रिक्तम अस्ति, घर खाली है। चषकः पूर्णः अस्ति, गिलास भरा है। द्रोणी पूर्णा अस्ति, बाल्टी भरी है। द्रोणी पूर्णा अस्ति, द्रोणी ये बाल्टी शब्द के लिए प्रयोग है। पूर्णा, पूर्ण यानी भरा हुआ, अस्ति है। ठीक है। अब देखिए, उद्यानम पूर्णम अस्ति, उद्यान भरा है। यह, या, यम, ये विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है। यह पुल्लिंग में, या स्त्रीलिंग में, यम नपुंसकलिंग में, प्रथमा व्यक्ति एकवचन के हैं। ठीक।
अब देखिए, यह कार्यम करोति सह कार्यकर्ता, अर्थात जो कार्य करता है वह कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, यह गायति सह गायकः, जो गाता है वह गायक है। यह पठति सह पाठकः, जो पढ़ता है वह पाठक है। यह अध्यापयति सह अध्यापकः, जो पढ़ाता है वह अध्यापक है। सह नृत्यति स नर्तकः, अर्थात जो नाचता है वह नर्तक है, वह नर्तक। ठीक। या गायति सा गायिका, जो गाती है वह गायिका। या अभिनयम करोति सा अभिनेत्री, जो अभिनय करती है वह अभिनेत्री। या नृत्यति सा नर्तकी, जो नाचती है वह नर्तकी। ये तीर्थम ग्रंथ ये तीर्थम गच्छन्ति ते तीर्थयात्रिणः, जो तीर्थ जाते हैं वे या तीर्थयात्री हैं, है ना, तीर्थयात्री। याः प्रशिक्षणं ददति ताः प्रशिक्षिकाः, अर्थात जो प्रशिक्षण देती हैं वे प्रशिक्षिकाएं। ठीक है। अब देखिए, विशेषण के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आवश्यकी एवं आवश्यकम प्रयुक्त होते हैं। सरलता हेतु लिंगानुसार सूची भी दी गई है। अब देखिए, आवश्यकः पुल्लिंग, आवश्यकी स्त्रीलिंग, आवश्यकम नपुंसकलिंग। अब हम इन शब्दों का देख लेना किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, है ना। जैसे चाकलेहः, शाटिका, पुस्तकम, अभ्यासः, श्रद्धा, ये सब देखिए, है ना। पहले पुल्लिंग के शब्द दे दिए, फिर स्त्रीलिंग के शब्द दे दिए, फिर उसके बाद इन्होंने नपुंसकलिंग के शब्द दे दिए। अब हम क्रम से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, अब हम क्रम से पुल्लिंग शब्द पढ़ें। ठीक। पुल्लिंग शब्द क्रम से पढ़ते हैं या फिर सीरियल वाइज, चलो हम बोलते हैं। ठीक है, आप सुनना। अब देखिए, आवश्यकः पुल्लिंग, ठीक। आवश्यकी स्त्रीलिंग, आवश्यकम नपुंसकलिंग, यह शब्द हुए। ठीक है। इसके हुए चाकलेहः पुल्लिंग, शाटिका स्त्रीलिंग, पुस्तकम नपुंसकलिंग, यह शब्द सुनते रहना। अभ्यासः पुल्लिंग, श्रद्धा स्त्रीलिंग, औषधम नपुंसकलिंग। तालः पुल्लिंग, छुरिका स्त्रीलिंग, तलम नपुंसकलिंग। दीपः पुल्लिंग, पेटिका स्त्रीलिंग, आरोग्यम नपुंसकलिंग। हस्तः, हाथ अर्थ के लिए, दीपः दीपक अर्थ के लिए। हस्तः पुल्लिंग, यवनिका स्त्रीलिंग, कार्यम नपुंसकलिंग। शिरः पुल्लिंग, स्थालिका स्त्रीलिंग, भावचित्रम स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। कूष्मांडः पुल्लिंग, पुनः पूर्णी स्त्रीलिंग, ताड़नम नपुंसकलिंग। मार्गः पुल्लिंग, निद्रा स्त्रीलिंग, मधुरम नपुंसकलिंग। देवालयः पुल्लिंग, शक्तिः स्त्रीलिंग, कष्टम नपुंसकलिंग। कटः पुल्लिंग, इच्छा स्त्रीलिंग, फेनकम नपुंसकलिंग। दंडः पुल्लिंग, कुंचिका स्त्रीलिंग, व्यजनम नपुंसकलिंग। गुणः पुल्लिंग, वंशी स्त्रीलिंग, स्वेदकम नपुंसकलिंग। आहारः पुल्लिंग, विनोद कड़िका स्त्रीलिंग, रक्षणम नपुंसकलिंग। कंडोलः पुल्लिंग, चेष्टा स्त्रीलिंग, उरुकम नपुंसकलिंग। चषकः गिलास के लिए, है ना, पुल्लिंग, पादरक्षा स्त्रीलिंग, पुष्पम नपुंसकलिंग। उत्साह पुल्लिंग, मरीचिका स्त्रीलिंग, अन्नम नपुंसकलिंग। ग्रंथः पुल्लिंग, द्विचक्रिका स्त्रीलिंग, आच्छादकम नपुंसकलिंग। कर्णः शय्या युतकम। क्रमशः यह शब्द जितने भी दे रखे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के दे रखे हैं। अब आप सभी ये सब
पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं विराम लेता हूँ। नमो नमः साथियों। अब मैं इसको संस्कृत में किस प्रकार से कहूँगा? नमो नमः मित्राणि।